सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सारे मजे में होंगे, सारे अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक सीखना, जो फिजिक्स का टॉपिक है, जिसका नाम होगा यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट एंड एरर। ओके, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। हेलो हेलो, हाँ सही चल रहा है भाई। सर्दी हो गई है यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूनिट डायमेंशन या मेजरमेंट से पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स अगर कोई पूछता है व्हाट इज फिजिक्स, तो क्या बोलोगे आप? क्या है फिजिक्स? ओके, एक सेकंड में। हाँ जी बच्चे, तो हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग फिजिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फिजिक्स क्या है, तो क्या बोलोगे? तो फिजिक्स क्या होता है? नेचुरल फिनोमिना जो होता है हमारे आसपास के सराउंडिंग में, जो नेचुरल फिनोमिना है, जैसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, बादल का बनना हुआ, बारिश हुआ, भूकंप का आना भी नेचुरल फिनोमिना ही हो जाता है, सुनामी आना भी नेचुरल फिनोमिना हो जाता है, बहुत सारे ऐसे। ओके, सो स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना इन सिस्टमेटिक वे इज नोन एज फिजिक्स। अब फिजिक्स में भी अलग अलग पार्ट हो जाता है। जैसे कि रिगार्डिंग मोशन पढ़ते हैं, तो मोशन तो उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। मोशन विथ कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो उसको डायनेमिक्स बोलते हैं। दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। उसके अलावा अगर हीट से रिलेटेड कोई टॉपिक डिस्कस करना है तो उसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोल देते हैं। उसके अलावा करंट चार्ज से रिलेटेड होता है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोल देते हैं उसको। उसके अलावा लाइट से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे तो उस पार्ट को हम लोग ऑप्टिक्स बोल देते हैं। ऑप्टिक्स में भी दो तरह के होते हैं, वेव ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। साउंड से रिलेटेड चीजें पढ़नी है हमें तो उसको एकॉस्टिक्स बोल देते हैं। तो स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना जो होता है फिजिक्स होता है सिस्टमैटिक वे में। एंड फिजिक्स में भी अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, हीट, और ये अलग अलग हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी हमें पढ़ने हैं और उसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं, उसके डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, उसको हमें जानना है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो बहुत तरह के हैं, आगे आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग, समझते जाएंगे कौन सा किस पार्ट में आता है, किस पार्ट में क्या क्या पढ़ना है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की क्या क्या प्रॉपर्टी है। यूनिट डायमेंशन में हम लोग जो है बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसका नाम जानेंगे, उसका डायमेंशन कैसे लिखते हैं उसको हम जानेंगे। ओके, उसके बाद डायमेंशन का क्या यूज होता है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है फिजिक्स में, उसको भी समझेंगे। उसके बाद मेजरमेंट एंड एरर, उसको भी हम लोग समझेंगे। ओके, सो बेसिकली पूरे फिजिक्स में जो है हमें चार फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ना होता है। ओके, सिर्फ चार फंडामेंटल फोर्सेस। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बेसिकली हम लोग दो चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स से लेके और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो नेचर में है, कोई को पूछता है आपसे तो कहोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीकेस्ट फोर्स जो नेचर में है, एग्जिस्ट करता है, वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो ये अभी तक का जो कंक्लूजन है उस पे याद रखेंगे
कि बेसिकली फिजिक्स में आप 4 फंडामेंटल फोर्स पढ़ते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सो ये 4 फोर्स के बारे में ही हमें पढ़ना होता है फिजिक्स में। सारा चैप्टर जो कुछ भी है, जितनी भी महाभारत होगी, तो इसमें 4 फोर्स रिलेटेड होगा। ओके, एंड हम बात करेंगे तो इस 4 फोर्स के अलावा इसमें पूछा जाएगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियन होते हैं उसको क्या करता है, बाउंड करके रखे रहता है। आगे इसके बारे में डिटेल में जान लेंगे हम लोग जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। और सबसे वीकेस्ट जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है, ये चीजें जान लेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रेंथ में, उसके बाद होता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे बाद में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में आपको 4 तरह के फोर्स पढ़ने हैं। फिजिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ओके, और हम फिजिक्स में देखेंगे तो फिजिक्स में 4 तरह के फोर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ फोर्स जो अभी तक पता है, हालांकि 10-15 दिन पहले न्यूज आया है कि सर्न में साइंटिस्ट लोगों ने एक नए टाइप ऑफ फोर्स को डिस्कवर किया है, बट उसका क्या किस तरह का है अभी तक कुछ कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है। ओके, सो टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे तो 4 तरह के फोर्सेस हमें पढ़ने होते हैं, याद रखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसके बाद होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बच्चे, उसके बाद वीक न्यूक्लियर, ये 4 तरह के फोर्स आप पढ़ते हो पूरे फिजिक्स में। जो है यही 4 तरह के फोर्स माने जाते हैं, बाकी नहीं। ओके, हालांकि नाम अलग अलग है, कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स, और भी हम पढ़ेंगे, बट बेसिकली जो नेचर में फंडामेंटल तौर पे टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो होते हैं ये 4 तरह के फोर्स होते हैं। ओके, सो इसको याद रखेंगे। इसमें याद रखोगे जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, अगर स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसके बाद जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसके बाद होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे लास्ट में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी, तो ये याद रखेंगे। ओके, कोई कहता है व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स सब जगह है, मतलब कि
ईच एंड एवरीथिंग्स में फिजिक्स है। अगर हम सोचते हैं, कुछ सोच पाते हैं, किसी से कुछ पूछ पाते हैं, या किसी को कुछ आंसर दें चाहे ना दे, आंसर करने की कोशिश भी करते हैं, तो वहां पर भी फिजिक्स इन्वॉल्व होता है। ओके, सो सब जगह नेचुरल फिनोमिना है, तो स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना जो है फिजिक्स कहलाता है, और ये हर जगह है। आप सोचते भी हो तो आपका ब्रेन जो है, जो सिग्नल भेजता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है आपके एक्शन को, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, प्रोसेस करता है, तो वहां पर भी फिजिक्स है। हम सोचते भी कुछ भी उल्टा सीधा जो भी है, बढ़िया घटिया जो भी सोचते हो, ओके, तो सब जगह कुछ ना कुछ फिजिक्स है ही। हम खाना खाते हैं, वहां पर भी हमारा हाथ मोशन में आ जाता है, और हम सोते हैं तो आराम करता है, तो हमारा बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वहां पर भी फिजिक्स इन्वॉल्व होता है। ओके, सो फिजिक्स का से आप बच नहीं सकते, कहीं पर भी आप जाओ सोचो तो फिजिक्स है। व्हाट इज फिजिक्स की बात करेगा तो सिंपली स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना इज फिजिक्स बोल सकते हैं, और इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। ओके, सो बहुत ही सिंपल वे में इसको आप शुरू में जो 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों को, वो आप समझ गए। ओके, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। नाउ हम बात करते हैं फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। तो नेचुरल फिनोमिना तो बहुत तरह के हो सकते हैं, तो हर एक नेचुरल फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ न कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी होगी, स्पेसिफिक क्वांटिटी होगा, उसमें मैग्नीट्यूड होगा, तो उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी की बात आई होप कि बच्चों ये डिस्कनेक्ट ना हुआ हो। हेलो 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 हेलो, हाँ ये ब्लूटूथ लगता है, सही है, चलिए। सो आई होप कि आपको डिस्टर्ब ना हुआ हो ये वीडियो, तो ये ठीक है बच्चे, चलो ठीक है जी। हम बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, a quantity which is used to describe a physical phenomena, okay, a natural phenomena is known as physical quantity. It is something specific about any natural phenomena that can be measured and described. और आप ऐसा भी कर सकते हैं, unnatural phenomena can be described or measured in terms of physical quantity. ओके, जैसे प्रेशर की बात करें, जैसे टेम्परेचर की बात करें, जैसे एक्सेलरेशन की बात करें, जैसे वेलोसिटी की बात करें, ये सब के सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, ये सब के सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। करंट की बात कर ले तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है।
चार्ज की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसी नेचुरल फिनोमिना को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या फिर कुछ स्पेसिफिक उसके प्रॉपर्टी को आप क्या करो, नोटिस करो, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जिसके टर्म में हम उस नेचुरल फिनोमिना को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? It is something specific about any natural phenomena that can be measured and described. Okay, so अलग अलग तरह के नेचुरल फिनोमिना होते हैं। ओके, सो इसमें बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना होते हैं, इसका मतलब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। ओके, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ओके, अलग अलग तरह की चीजें आप देखते हो तो उसमें अलग अलग तरह का फिनोमिना इन्वॉल्व होता है, तो उसमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी जो है इन्वॉल्व होता है। तो बहुत सारे के नेचुरल फिनोमिना होते हैं, उसके रिलेटेड बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। ओके, अब जैसे ह्यूमन बहुत सारे ह्यूमन है, अलग अलग कैरेक्टर के, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग मतलब की स्टाइल के होते हैं। ठीक है, तो उस ह्यूमन सब कोई ह्यूमन ही है, उसको भी क्लासिफाइड करते हैं हम लोग, क्लासिफाई करते हैं। तो प्रीमियरली हम लोग क्लासिफाई करते हैं जेंडर के हिसाब से कि मेन है या वुमेन है। ओके, उसके बाद और भी तरीके होते हैं क्लासिफाई करने के। तो बेसिकली वैसे ही नेचुरल फिनोमिना जो है बहुत तरह का होगा, तो बहुत तरह का फिजिकल क्वांटिटी होगा, और इसको हम क्लासिफाई करेंगे। इसको हम क्लासिफाई करते हैं थोड़ा सा अलग, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में। ओके, ठीक है जी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होगा आपका, फिजिकल क्वांटिटी, इसको आप क्लासिफाई करते हो। ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड ये होता है आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये होता है आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी तक आप समझ गए, कोई पूछेगा फिजिक्स क्या होता है तो बता दोगे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है तो आप बता दोगे। फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलिए अब इसको समझते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। सो बात कर लेते हैं फंडामेंटल। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? Those physical quantity which doesn't need any other physical quantity to describe themselves. Okay, और derived physical quantity क्या होता है? Those physical quantity which can be derived by the help of fundamental physical quantity. Okay, तो इसको समझो, जैसे कि हम सब इंडियन हैं, बहुत सारे इंडियन हैं, 130 करोड़ इंडियन हैं, लेकिन अगर कोई हमसे पूछेगा, हमारा कोई नाम ले लेगा नीरज सर, तो कौन नीरज सर? चलो आप तो जानते हो, लेकिन कोई कहेगा प्रधानमंत्री आपसे पूछा तो आप समझ जाओगे नरेंद्र मोदी जी। नीरज सर तो बहुत सारे नीरज सर मिले होंगे आपको, 5th क्लास में कोई और नीरज सर पढ़ाए होंगे, कौन
कोई और नीरज सर, कोई फिजिक्स पढ़ाते होंगे, तो कोई मैथ पढ़ाते होंगे, कोई हिंदी पढ़ाते होंगे। तो आप पूछोगे कौन सा नीरज सर भाई, कहाँ वाले नीरज सर? तो ये हमारा डिराइव हो गया। और वो जो है, अगर आपसे प्रधानमंत्री की बात किया तो आप समझ जाओगे, उसको पूछने की जरूरत आप नहीं पूछोगे कौन प्रधानमंत्री, इंडिया का एक ही प्रधानमंत्री होता है। सो वैसे ही बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, ओके, सब सिटीजन ही है सारे फिजिकल क्वांटिटी, बट उसमें बहुत सारे बहुत कम फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं प्राइम सिटीजन होते हैं, जैसे जिसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, और अदर सिटीजन जो है डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी की तरह होते हैं। तो बहुत सारे सिटीजन जैसे है, जैसे कि शाहरुख खान, नाम ले लिया तो क्या हुआ, आप समझ गए शाहरुख खान कौन है, मतलब कि और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी की बात कर ली तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करेंगे सार्थक या फिर नीरज सर, तो उसमें आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ जाती है कि हाँ भाई ये नीरज सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं या समथिंग कुछ। एक सेकेंड बच्चे वेट करना। एक तो आप समझ गए कि किस तरह से फिजिकल क्वांटिटी जो है, नॉर्मली जो सिटीजन होते हैं, सिटीजन में भी प्राइम सिटीजन होते हैं, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरह होंगे, और जो ऑर्डिनरी सिटीजन है वो नॉर्मली वो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी की तरह होंगे। ओके, सो जैसे नॉर्मल सिटीजन को अपना जो है पहचान बताने के लिए दूसरे के हेल्प लेने पड़ते, मम्मी पापा या अपने खानदान का हेल्प लेना पड़ता है। ओके, सो लेकिन फंडामेंटल जो है फिजिकल क्वांटिटी, उसको अपने आप को डिस्क्राइब करना है, नरेंद्र मोदी को डिस्क्राइब करना है, तो वो कुछ नहीं, मैं नरेंद्र मोदी काफी है। ओके, प्रधानमंत्री और काफी होता है। सो वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा और डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी होगा। ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक बार नाम बता दिया कि हाँ भाई ये मास है, तो मास है, उसका डेफिनेशन उसके किसी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ या किसी एनी अदर क्वांटिटी के साथ कोई रिलेशनशिप ढूंढने का मतलब नहीं है, अपने आप उसको समझो ये प्राइम सिटीजन की तरह है। ओके, सो इसमें याद रखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantity which doesn't require any other physical quantity to describe themselves. Okay, so those physical quantities में only 7 physical quantity are known as fundamental physical quantity. Fundamental physical quantities. So only 7 जो physical quantities हैं उसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। ओके, कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है एक बार काउंट कर लीजिए। दीज आर, सबसे पहला आता है मास, उसके बाद आता है लेंथ, उसके बाद आता है टाइम,
उसके बाद आता है टेम्परेचर, उसके बाद आता है करंट, उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद आता है कितनी होगी 3 3 6, और उसके बाद आते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, सो इसको याद रख लेंगे। हमारे पास ओनली 7 फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में आते हैं, ओनली 7, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, नाउ हम बात करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये समझ लो सीधा सीधा कि ये जो क्वांटिटीज हैं, ये क्वांटिटी जो है कितने 7 जो क्वांटिटी होते हैं वो फंडामेंटल है, और डिराइव्ड की बात करेंगे तो एनी अदर क्वांटिटी, 7 को छोड़ के कोई भी क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी ही है, लाइक ऑर्डिनरी सिटीजन लाइक मी। ओके, ठीक है। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, इट इज फिजिकल क्वांटिटी, it is physical quantities which can be described with help of fundamental physical quantity, fundamental physical quantity, fundamental physical quantity। ओके, सो बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना होते हैं, हर नेचुरल फिनोमिना को अलग अलग उसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। अब सारे फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करना होता है तो 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को समझो प्राइम सिटीजन की तरह, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया। सो उसका नाम ही काफी है और सब लोग जानते हैं उसको, फिर उसके बारे में ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर हो गया भाई, अब क्या चाहिए। ओके, और ऑर्डिनरी सिटीजन है, किसी और नाम की बात करोगे, ऑर्डिनरी सिटीजन की बात करेंगे तो उसको बताना पड़ता है, हाँ ये पुणे वाला है भाई, पुणे में वो जो है चिंचवड में रहता है भाई, चिंचवड में फलना सोसाइटी में रहता है, फलने ब्लॉक में रहता है, उसका दोस्त है, उससे शादी हुआ, ऐसा कुछ बताना पड़ता है। ओके, तो एक तो प्राइम सिटीजन होता है, दूसरा ऑर्डिनरी सिटीजन होता है, तो वो प्राइम सिटीजन के हेल्प के थ्रू आप बता सकते हो। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी भी 2 तरह से 2 क्लास में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ओनली ये these 7 फिजिकल क्वांटिटी जो है आप काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। उसके अलावा याद रखेंगे, अब इसमें ईच फॉर एग्जांपल की बात कर लें तो वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया,
फोर्स भी क्या है, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर हो गया, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी डायरेक्ट है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे, हम सब पूरे फिजिक्स में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते रहेंगे। ये जो है फंडामेंटल है, उसके साथ रेडियन एंड स्टेरेडियन जो होता है, दो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। ओके, रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन जो होता है एंगल के लिए होता है, एंड स्टेरेडियन जो होता है सॉलिड एंगल के लिए। तो हम सॉलिड एंगल पढ़ेंगे बाद में लिख के। आर टू सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम यहीं तक बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ा सा लंबा बनाएंगे, तो इस जिसमें हम डायमेंशन लिखना सीखेंगे। ओके, तो ये जो है जस्ट डिस्कशन था स्टार्ट करने का इस चैप्टर को, किस तरह से प्रीफेस की तरह देखेंगे इसको। तो यहाँ तक रहने देते, फिर नेक्स्ट वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे किस तरह से किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना है, किस तरह से डायमेंशन लिखना है। वो थोड़ा सा लंबा भी बनाएंगे हम और अच्छे से आपको सिखाएंगे भी। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद करोगे। बहुत ही प्रीफेस लेके आए हैं, लेकिन ये जो है फंडामेंटल तौर पे देखना आपके लिए जरूरी भी था। चलिए, तो आपने शायद पूरा वीडियो देखा, अच्छा लगा होगा आपको, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए उम्मीद करते हैं आप लोग हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।